आरक्षण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो मिलता है वो झारखंड में भी मिलना चाहिए और आना चाहिए। अगर नहीं लागू हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आने वाले दिन में राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन हम लोग पिछड़े समाज के तमाम हड़ताल पर बैठेंगे और ये हंगर स्ट्राइक जो होगा वो बेमियादी चलेगा। जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं बना दी जाएगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज आप जो इतने बड़ा जो आबादी है, ओबीसी का 52% से ज़्यादा आबादी है, उसको 14% आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जाति को जिनका आबादी यहाँ लगभग 13% है उनको 10% मिलता है और जिनका आबादी 25% है, 26% है, उनको 26% मिलता है। तो हमको कोई विरोध नहीं है, उनको 26 मिलता रहे। लेकिन हम लोगों को जो आरक्षण काटा गया है 27% से काट के 14% किया गया है, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 27% आरक्षण लागू है वो झारखंड में भी लागू होना चाहिए, जो बिहार में भी मिलता है, अन्य राज्यों में भी मिलता है। दूसरा है हम लोगों का मुद्दा, अनुसूचित जाति को भी 12% आबादी जो है 12% आरक्षण का अनुशंसा किया गया। ओबीसी को भी 27% अनुशंसा किया गया। अभी राज्यपाल महोदय से हम लोग बात किए तो ये अनभिज्ञ थे। इनको पहले के राज्यपाल महोदय के समय में 2022 में जैसा कि उनको बताया गया कुलकर्णी जी के द्वारा कि 2022 में आया था तो हम लोग राष्ट्रपति को भेज दिया है, लेकिन उसमें संशय यहाँ उत्पन्न हो गया कि अपना आरक्षण भी वो 6% बढ़ा लिए। 27% इधर तो किए लेकिन 6% बढ़ा लिए। इस वजह से राष्ट्रपति महोदय शायद उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो पुनः हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो मिलता है वो झारखंड में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ पलामू और गढ़वा में कुड़ुख भाषा और नागपुरी भाषा नहीं बोला जाता है, तो वहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य किया गया है। तो वहाँ के बच्चे जो कुड़ुख और नागपुरी भाषा नहीं जानते हैं वो अगर एग्जाम देते हैं तो फेल कर जाएंगे। और जिले के बाहर के लोग जो नागपुरी और कुड़ुख भाषा जानते हैं वो उसमें पास करेंगे तो नौकरी तो उनको मिलेगी। तो हम लोगों ने ये आज मांग रखा है सामूहिक रूप से कि जो झारखंड में जो सरकार के द्वारा जो थोपा गया है पलामू और गढ़वा में, उसको हटा करके वहाँ पर हिंदी बोला जाता है, भोजपुरी और मगही बोला जाता है, तो इस भाषा को अनिवार्य किया जाए। तो ये 3 मांग थी और तीनों मांग पर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है और बड़े गंभीरता से इन्होंने सुना और अनभिज्ञता जाहिर किया कि 14% कैसे मिलता है। तो बोले वो जो उनके कुलकर्णी जी वो बोले कि पहले से ही यह है। हम बोले कि झारखंड बनने के बाद 14% हम लोगों को हुआ है। बिहार में हम लोग 2000 के पहले 15 नवंबर 2000 के पहले 27% मिलता था। बिहार बनने से अलग होने के बाद झारखंड बना तब 14% हुआ है। तो हम लोगों का मांग है कि जो 27% आरक्षण मिलता था मिलना चाहिए। तो बोले कि 50% का सीमा को आगे नहीं बढ़ाना था। बोले कि अब 10% जो बढ़ गया है तो 10% जो बढ़ा तो 60% हो गया, तो अब तो कम से कम 60 को भी बढ़ा करना चाहिए, क्योंकि ओबीसी इतना बड़ा समाज है और इसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम लोग ओबीसी समाज के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें कई जातियां हैं, 1000 जातियां हैं ओबीसी का, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें बहुत से जाति है जो राज्य में है, लगभग कई 100 जातियां हैं। तो सारे को मिलाकर के 14% जो है बहुत कम है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 27% ऐसे ओबीसी आयोग का अनुशंसा जो है वो तो 36% का है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया है वो 36% किया है, लेकिन हम लोग 27% मांग रहे हैं कि कम से कम 27 तो मिलना ही चाहिए। हर हाल में दूसरे समाज को मिला है और अपने ज़्यादा ले लिए हैं। हमको विरोध नहीं है, आप अपना राज्य में मालिकाना हक रखते हैं, आप जितना मर्जी ले लीजिए, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 27% मिलता है उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं लागू हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आने वाले दिन में राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन हम लोग पिछड़े समाज के तमाम लोग और दलित समाज के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये हंगर स्ट्राइक जो होगा वो बेमियादी चलेगा। जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं बना दी जाएगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को और केंद्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप
झारखंड के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पर अविलंब आप जो है अपना दृष्टिकोण साफ करें और यहाँ पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। राज्य सरकार से भी मेरा आग्रह है और केंद्र सरकार से भी आग्रह है, बीच में जो है हम लोग को झूला झूलाने की तरह नहीं करें। आप 27% आरक्षण हर हाल में लागू करें। वैसे हम लोग इस लड़ाई को व्यापक करने जा रहे हैं। हर जिले में अपने पिछड़े वर्ग को संगठित करके हर जिले में हम लोग उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और फिर मुख्यमंत्री जी के पास भी हम लोग डेट लेकर के उनसे हम लोग तिथि तय करा करके और उनको भी हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी पुनर्विचार करिए आप इस पर और एक बार आप सरकार के माध्यम से